नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रयोग थर्ड यानी एक्सपेरिमेंट जो थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंट तीसरा प्रयोग तीसरा के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हमने आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल कक्षा 12 के 2 प्रयोग बता चुके हैं और आज हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट जानेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण के लिए u के विभिन्न मानों के लिए v के मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखिए क्या क्या सीखेंगे। पहले तो उद्देश्य से संबंधित ये सब बातें जानेंगे, उसके बाद आवश्यक उपकरण के बारे में जानेंगे और इसके बाद सिद्धांत होगा आपका, थियरीज क्या है, फिर आपका प्रेक्षण आ जाएगा, गणना आ जाएगा, फिर आपका माध्यमान आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, फिर सावधानी है, संभावित त्रुटि है। इन सभी के बारे में हम लोग सीखना है। और ख़ास बात यह है मित्रों, यदि आपको इसका प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रयोग थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड के बारे में जानते हैं। उद्देश्य यहाँ पर देखिए अथवा में करके दिया है, या इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं U-V विधि अथवा संयुग्मी फोकस विधि। ब्रैकेट में क्या है, 2 पिनों की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब मित्रों अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर इस टाइप की अगर फोकस दूरी दर्पण की अगर ज्ञात करना हो तो इसमें क्या क्या आपको उपकरण लेना होगा। अवतल दर्पण लेना होगा, 2 पिनें लेना होगा और प्रकाशिक बेंच, ये आपके आ जाते हैं ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में। इसके बाद यदि आप फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो ये फिगर भी ड्रा कर सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं। ये फिगर बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए, अगर फिगर बनाते हैं तो आपके पास जो आपके एग्जामिनर होंगे कॉपी देखेंगे तो फिगर से भी आपका नंबर बन जाता है, क्योंकि बिना फिगर के आप कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ठीक, इसके बाद देखिए सिद्धांत आ जाता है, थियरी आ जाता है। इसमें क्या लिखता है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस तथा अनंत के बीच में रखी जाए तो उस वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा। राइट। इसके बाद देखिए क्या लिखता है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से u दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से v दूरी पर बने तो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार u तथा v के मान ऋणात्मक होंगे। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी f के लिए, अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/f विच इज इक्वल टू 1/-u प्लस 1/-v। राइट। अब मित्रों जब आप u और v का एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे, देखिए इसका क्या आ जाता है, u से u कैंसिल, तो ये इसमें क्या हो जाएगा -u प्लस u, तो ये माइनस कॉमन लिए तो निकल के आएगा यहाँ पे यह बराबर -uv/u प्लस v। ठीक। अब इसके बाद देखिए मित्रों आगे क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद आ जाता है प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन। u, v के मानों के लिए सारणी है ये सारणी मित्रों कॉलम में ये कितने क्या क्या मान निकाले गए सारणी में दिया होता है। ये मित्रों हम आपको प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी कॉपी का नोट्स बना सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल में टीचर की सहायता से करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा है, यानी 3 एक्सपेरिमेंट के ये मान हैं। अवतल दर्पण की स्थिति, वस्तु की पिन की स्थिति, प्रतिबिंब की पिन की स्थिति, u का मान u लगभग p। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मानक का भी आपको ध्यान में रखना है। u का मान a लगभग c, और यहाँ पर देखिए ये भी सेंटीमीटर में, फोकस दूरी f सेंटीमीटर में ये भी है। इसके बाद आपका गणना आ जाता है, कैलकुलेशन। गणना बहुत महत्वपूर्ण है, गणना नहीं करेंगे तो आपका कोई मान ही नहीं निकलेगा। ये फार्मूला है, अभी हमने ये फार्मूला बताया भी, -u इंटू v/u प्लस v से। अब सभी मानों को रख दीजिए। ठीक, जब सभी मानों को आप रखेंगे तो यहाँ पर देखिए मित्रों जब आप मान रखते हैं, अब कहेंगे कि ये हम मान कहाँ से रख रहे हैं। देखिए ये मान देखिए जो हम रख रहे हैं 30.0 यानी 30 × 30, ये कहाँ है, ये देखिए ये u इंटू v का मान होना चाहिए। ये देखिए ये u का मान है और ये v का मान है।
फिर देखिए अपान u प्लस वी वही रख देंगे, ठीक। फिर अब यहाँ पर देखिए ये मान यहाँ पर दिए हैं, तो इस प्रकार से आप मान सभी का रख के आप निकालते चले जाएंगे। अलग अलग मान है, पहले हमने f1 का निकाला, फिर f2 का निकाला, फिर f3 का, 1 2 3 यही तो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर माध्यमान, माध्यमान अगर आप निकालेंगे, माध्यमान क्या है, जैसे माध्य आप लोग पढ़े होंगे, अगर 3 अंक होते हैं, तीनों अंकों को पहले आप जोड़ लीजिए। अगर 3 बार अगर आप जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार जोड़ेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 बार जोड़ेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यमान हमने क्रम संख्या में 3 लिया था। पहला क्या था, -15.0 प्लस 15.0 प्लस 15.0, 3 बार है, 3 से डिवाइड किए, यहाँ पर कितना आया -15.0 सेंटीमीटर, इस अप्रोक्सीमेटली में इतना ही आता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए परिणाम, रिजल्ट, दिए हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना आया। सावधानी, प्रिस्क्रिप्शन, सावधानी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट सही आएगा ही नहीं। सभी ऊर्ध्वाधर स्टैंड प्रकाशी बेंच के लंबवत होने चाहिए। दर्पण की मुख्य अक्ष प्रकाशी बेंच के समांतर होना चाहिए। तीसरा क्या है, वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक दर्पण के ध्रुव की सीध में होना चाहिए। कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव की सीध में होना चाहिए। चौथा क्या है, प्रत्येक पाठ के लिए अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करना चाहिए। कैसा मित्रों, अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करना चाहिए प्रत्येक पाठ के लिए। लंबन दूर करते समय वस्तु पिन से बने उल्टे प्रतिबिंब की नोक तथा वस्तु पिन की नोक एक दूसरे को ठीक स्पर्श करते रहना चाहिए। अब आगे देखिए, संभावित त्रुटि, पॉसिबल एरर, ये आपका लास्ट हेडलाइंस है इस एक्सपेरिमेंट का। प्रकाशी बेंच के टेढ़े अथवा झुके होने पर अथवा ऊर्ध्वाधर स्टैंडों के सीधे न होने पर u तथा v के मापों में त्रुटि आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तब, संभावित त्रुटि का मतलब यह है मित्रों, अगर इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो u तथा v के मापों में त्रुटि आ सकती, गलत हो सकता है। तो बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।